और मैं अगर पूछूं भ्रष्टाचार का आपसे, तो भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष वाले हैं। 14 लाख रुपए का रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो 210 करोड़ की रिकवरी का नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और ये जो गड़बड़ झाला सामने है कि पी शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाले के आरोपी 100 करोड़ का किकबैक देने वाले साउथ की लॉबी के एक कंटेंडर, एक पार्ट, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी उनसे इनकैश करा ले। देखिए गरिमा जी, पहले तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस बेसिस पे लोगों ने दिया है, फॉर इंस्टेंस, और उसके बाद एक कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या बीजेपी को सही मिला है या कम मिला है या ज़्यादा मिला है। हमारे जितने नंबर ऑफ एमपीज एमएलएज पूरे देश भर में है, और जितना हमें पैसा मिला है उससे डिवाइड कर दिए तो 3 करोड़ पर एमएलए एमपी आता है, जो भी 3 करोड़ 1 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के। अगर उसी फॉलो कर लीजिए, उसी को आप दूसरे में अप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो तो अपोजिशन में है, 6-6 करोड़ रुपया मिला है पर एमपी एमएलए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कम मिला है, इसलिए कि कंपनियां जो हैं वो देती हैं बेस्ड ऑन कितना आपके एमएलए है, एक उनका अपना जो बजट है देने का पॉलिटिकल डोनेशन, और उसको फिर नंबर ऑफ एमपीज एमएलए और जिस पार्टी को देना चाहती हैं उससे कैलकुलेट कर लेती हैं, उसको उसके बेसिस पे डिवाइड कर देती हैं, और जो जो आता है नंबर उसको मल्टीप्लाई कर। मैं आपकी अगर ये दलील मान भी लूं कि एमपी एमएलए के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है, कॉर्पोरेट देते हैं, मैंने ये दलील इसलिए मान ली क्योंकि सत्ता पक्ष को ज्यादा मिला। ठीक है, आपके एमपी एमएलए ज्यादा है तो आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए सर कि 100 करोड़ के किकबैक के जिस घोटाले में अरविंद केजरीवाल भीतर, संजय सिंह भीतर, मनीष सिसोदिया भीतर, उसमें ये पी शरद चंद्र रेड्डी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे 25 करोड़ के, बीजेपी को दे देंगे, 5 करोड़ के खरीदेंगे, सरकारी अप्रूवर बनने के बाद 20 करोड़ के बॉन्ड खरीदेंगे, बीजेपी को दे देंगे। तो ऐसे लोग जो पीएमएलए के तहत आरोपी हैं, अगर वो पैसा देते हैं तो वो पैसा भी भ्रष्टाचार का पैसा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, पहली बात तो 2 अलग अलग चीजों के बारे में कह रहे हैं। पॉलिटिकल डोनेशन ये क्राइम नहीं है ना। वो पॉलिटिकल डोनेशन जिसने भी दिया है वो इंडिपेंडेंट है। मैं अब ये कहने चलूं कि भाई टीएमसी को इतना पॉलिटिकल डोनेशन क्यों मिला, उसके तो मात्र कुछ एमपीज हैं, कुछ एमएलए हैं, इतने कैसे मिल गए भाई कि 6 करोड़ रुपया से 7.5 करोड़ रुपया पर एमएलए आते हैं? क्या गोरख धंधा किया है? ये तो सही नहीं है ना। वो मैं तो कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन कभी किसी आइडियोलॉजी की वजह से, किसी अपने लीडर्स को लोग पसंद करते हैं, उसकी वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से ना। एक सेकंड फिर से सवाल दोहराती हूँ। ये डायरेक्टर हैं अरबिंदो फार्मा के, पी शरद चंद्र रेड्डी है इनका नाम। इन्हें गिरफ्तार किया गया नवंबर 2022 में, पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हुए। शराब घोटाले का आरोप था, ईडी ने आरोप लगाए। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि शराब घोटाले में इस व्यक्ति ने गलत फायदा उठाया। ईडी की कंप्लेन में बाकायदा इसका जिक्र है कि 100 करोड़ की किकबैक इसी कार्टेल से मिली जिसमें पी शरद चंद्र रेड्डी शामिल थे। तो अगर ये जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं पी शरद चंद्र रेड्डी, जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो कंपनी 52 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, उसमें से 66% बीजेपी इनकैश कराती, तो वो पैसा भ्रष्टाचार का हुआ कि नहीं हुआ सर? वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको बार बार एक ही चीज को, कि डोनेशन देना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, किसी चीज से लिंक नहीं है। वरना एक स्टेट में सीमित पार्टी 1600 करोड़ कैसे लेके आई थी, जो पैन इंडिया पार्टी है कांग्रेस से, उससे भी ज्यादा है। तो जिस व्यक्ति ने, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है, अगर शराब घोटाले का आरोपी, तो इसका मतलब बीजेपी ने, इसका मतलब सर ये तो मानू ना मैं, क्योंकि मेगा, ये सिर्फ एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, मेगा इंजीनियरिंग भी है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भी है, जिस पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। यानी कि ये सारे जो आरोपी हैं, वही कह रहा हूं, चार्जशीटेड आरोपी, इनसे देश की सत्ताधारी पार्टी चंदा ले रही। सवाल आपका गलत है, ये कह रहा हूँ। इसलिए कि पॉलिटिकल डोनेशन को किसी और चीज से लिंक कीजिए, वो सही नहीं है।
पॉलिटिकल डोनेशन इंडिपेंडेंट डिसीजन है। अगर मेगा इंजीनियरिंग देता है, बॉन्ड खरीदता है और सबको बांटता है, तो इसका अपना डिसीजन है। कैश में तो नहीं दे रहा है ना। कब 550 करोड़ साहू के घर से निकला, किसी के घर से, बीजेपी घर वाले से कैश निकला है क्या? तो बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो ईडी, सीबीआई और आईटी जिन कंपनीज को चार्जशीटेड कर चुकी है, जो एक्यूज्ड हैं, चार्जशीट में जिनके खिलाफ चार्जेस हैं, उनसे पैसा लेना बीजेपी को भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगा क्या? वो भ्रष्टाचार नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, मुझे ये तो देखिए, डोनेशन कब आया, आप उसको एक अमाउंट को लेके और आप इससे किसी चीज से लिंक कीजिए, सही नहीं। डोनेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आया है होगा। लोग अपने अपने कंपनियां अपने हिसाब से हर साल डोनेशन करती हैं। अब यहाँ पर एजेंसीज क्या केस रन कर रही है? फ्यूचर गेमिंग पर रेड हुई, उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए। मेगा इंजीनियरिंग पर रेड हुई, उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए। वेदांता पर रेड हुई। मैं तो उल्टा, आप इनके बारे में पूछिए ना, मेगा इंजीनियरिंग से कांग्रेस ने क्यों लिया, बाकी पार्टियों ने क्यों लिया? वो जब अपोजिशन में थे, उनको तो नहीं लेना चाहिए था ना, और उनके पास तो कोई ताकत भी नहीं कुछ करने की। जायज है जफर साहब, ये एकदम सवाल जायज है कि इलेक्टोरल, तो मेरा भी सवाल आपसे जायज था, लेकिन खैर चरण सिंह